तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनिमे के पार्ट सेकंड में। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, और जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। पार्ट 1 में हम देखते हैं हॉबिन को, जिसे उसके क्लास के कुछ यूट्यूबर्स बुली करते हैं, और वो इतना ज्यादा गरीब होता है कि उसके पास उसकी मॉम के लिए हॉस्पिटल का बिल भरने के भी पैसे नहीं होते। और तभी एक दिन हॉबिन की एक फाइट की वीडियो वायरल हो जाती है और उससे उसे 10 लाख रुपए रिवेन्यू मिलता है। और हॉबिन आगे भी यूट्यूब वीडियो बनाने का डिसाइड करता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। और फिर हम उनके स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर पैको लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और अपनी ऑडियंस को बता रहा होता है, तो हेलो गाइस, ये जो वायरल बंदे हैं यूट्यूब पर, ये मेरी ही क्लास में पढ़ते हैं। मैंने ही इनको यूट्यूब चलाना सिखाया और मेरी ही वजह से ये यूट्यूबर बने हैं। और पैको उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा होता है। हॉबिन और स्नाइपर को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बेचारे पैको के सामने कुछ नहीं बोल पाते। और स्नाइपर हॉबिन से पूछता है, अब कब लेगा तो इससे पंगे, हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट भी चाहिए। लेकिन हॉबिन अभी थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। और फिर उसके बाद पैको अपने स्कैम वाला काम दोबारा से शुरू कर देता है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं अपने किसी रैंडम सब्सक्राइबर को एक गेमिंग पीसी गिफ्ट दूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओ भाई, ये बंदा तो सेम टू सेम जेजे कम्युनिकेशन की तरह कर रहा है, वो साला भी ऐसे स्कैम करता है। और तभी हॉबिन उसके लाइव स्ट्रीम के बीच में बोल पड़ता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये हर बार ऐसे ही बोलता है, लेकिन आज तक इसने किसी को गेमिंग पीसी नहीं दिया, और ये तुम सबको चूतिया बनाता है। ये कैमरे के सामने तो सबको अच्छा बनकर दिखाता है, लेकिन कैमरे के पीछे ये एक बदमाश है। और हॉबिन अपने शर्ट उतार कर दिखाता है और सबको बताता है, ये देखो मेरे शरीर पर जितने भी निशान है, ये इसी की पिटाई के निशान है, ये मुझे बहुत मारता है। और हॉबिन सोच रहा होता है, अगर ऐसा करने से, अगर इससे पिटने से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं इससे पिटना भी चाहूंगा। और वहीं साइड में स्नाइपर भी खड़े खड़े सोच रहा होता है, बहुत सही जा रहे हो हॉबिन, ऐसा करने से पैको की ऑडियंस भी हमारे पास आ जाएगी। और हॉबिन की ये सारी बातें सुनकर पैको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से ओवरफ्लो होने लगता है। लेकिन तभी पैको हंसते हुए कहता है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तेरे बोलने से पहले मेरा फोन की बैटरी डाउन हो गई थी और स्विच ऑफ हो गया मेरा फोन तो। और ये बात सुनकर पार्क और स्नाइपर के होश उड़ जाते हैं। और फिर पैको हॉबिन को मारना शुरू कर देता है, क्या बे साले, एक्सपोज करेगा मुझे मच्छर से। और वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर ने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी होती है और पैको को हॉबिन को मारता हुआ देखकर उसकी ऑडियंस उसे खूब गाली दे रही होती है और सबको पैको की असलियत पता चल जाती है। और इसी की वजह से उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाते हैं। और हॉबिन सोच रहा होता है, क्या सच में मार खा के पैसा कमाया जा सकता है? क्या लोगों को सच में एक कमजोर को पिटता हुआ देखना इतना ज्यादा पसंद है? मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए मोटा पैसा कमाना है, और इसीलिए इन वीडियो को चलना काफी ज्यादा जरूरी है। और हॉबिन सोचता है, कैसा होगा अगर एक कमजोर लड़का पिटने के बजाय उस बुली लड़के को मारने लग जाए। और ये सारी बातें सोचकर हॉबिन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर सोच रहा होता है कि हॉबिन के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से आ गई, अगर वो चुपचाप मार खा लेता तो ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हॉबिन को तो फटी पड़ी थी। हॉबिन सोच रहा था कि यार, ये सब कुछ जल्दी खत्म क्यों नहीं हो जाता, सब लोग बस खड़े खड़े देख रहे हैं, कोई हमें रोकता क्यों नहीं। लेकिन हॉबिन अब खुद से भी पीछे नहीं हट सकता था। और हॉबिन पैको की बॉडी देखता है और फिर उसके बाद खुद की बॉडी देखता है, जो कि एकदम चुसे हुए आम की तरह लग रही थी। और हॉबिन अपने मन में सोचता है, यार, फिल्मों में तो कितना आसान होता है कि एक कमजोर लड़का किसी ताकतवर लड़के को बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन तभी पैको हॉबिन को बुली करते हुए कहता है, ये तेरी सारी बचकानी हरकतें, इन्हीं हरकतों की वजह से तेरी मॉम को कैंसर हुआ है। और पैको की ये बात सुनकर हॉबिन से रहा नहीं जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ऐसा बोलने की। और हॉबिन पैको पर हमला कर देता है। हॉबिन उसे पैर से उठाकर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पैको का वजन काफी ज्यादा था, हॉबिन उसे हिला भी नहीं पाता। अब साले गधे, वेट डिफरेंस के बारे में तुझे नहीं पता क्या? और फिर पैको हॉबिन को किसी मच्छर की तरह अपने कंधे पर उठा लेता है। तेरी मॉम हॉस्पिटल में है ना, अब तेरी बारी है उनके बगल में लेटने की। और ये बोलकर वो हॉबिन को जमीन पर पटक देता है। और हॉबिन को इतनी ज्यादा चोट लगती है कि वो सही से सांस भी नहीं ले पाता। और हॉबिन सोचता है कि यार, स्नाइपर के साथ फाइट करना कितना आसान था, लेकिन ये पैको, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, अब तो मैं नहीं बचने वाला। तुझे क्या लगा ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? बेटा रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। और पैको हॉबिन के ऊपर बैठ जाता है और उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी साइड से किसी की आवाज आती है, हे, इतना ज्यादा शोर मत मचाओ, सोने दो मुझे। और पैगो ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है, अबे साले कौन बोला ये, अगर तुझे जाकर सोना है तो अपने घर पर सो। और फिर वो बंदा उठता है और जैसे ही पैगो उसकी शक्ल देखता है, पैगो की फटके हाथ में आ जाती है। दरअसल इस बंदे का नाम मन सियोंग किंग होता है और ये बंदा एक खतरनाक एमएमए फाइटर है। अरे नहीं, मेरा कुछ और कहने का मतलब था, आप प्लीज सो जाइए। और हॉबिन सोचता है, क्या सच में मेरी क्लास में कोई ऐसा भी है जिसके कुछ शब्दों से ही पूरी क्लास शांत हो जाए। और फिर पैगो वहां से चुपचाप निकल जाता है। और फिर स्नाइपर हॉबिन के पास आता है और
स्नाइपर हॉबिन को बताता है तुम फाइट करते हुए काफी ज्यादा कूल लग रहे थे और लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करा। और वहीं यूट्यूब पर काफी सारे लोग हॉबिन की इस हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम पैगो के घर को देखते हैं जहाँ पर पैगो आकर अपना फोन चार्जिंग पे लगाता है। और फिर जैसे ही पैगो अपना फोन खोलकर देखता है उसमें काफी सारे मैसेजेस आ रखे थे और बहुत सारे लोगों ने उसे भर भर कर गालियां दी थी और पैगो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद हम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो नंगा होकर नहा रहा होता है और वो नहाते नहाते सोच रहा होता है कि मैं शिकारी नहीं मैं शिकार हूँ और मैंने कभी भी ऐसा चूज नहीं करा था। लेकिन कुछ भी कहो मैं कूल तो लग रहा हूँ क्योंकि मैंने पैगो की असलियत सबके सामने लाई। और फिर हम देखते हैं कि उनकी ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि वो सीधा ट्रेंडिंग पर आ गई। लेकिन ये सब पैगो को अच्छा नहीं लगता। साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर पैगो तुरंत अपनी ऑडियंस से माफी मांगने लगता है। लेकिन वो माफी मांगते मांगते कहता है कि यार मेरी ऑडियंस तो सच में काफी ज्यादा फुद्दू है, वो मेरी बातों पर यकीन कर लेगी और मुझे माफ भी कर देगी। लेकिन उसकी ऑडियंस ये बात उसकी लाइव स्ट्रीम में सुन लेती है और उसे और भी ज्यादा हेट मिलने लग जाती है। और फिर उसके बाद उसकी ऑडियंस उसकी पिछली वीडियोस पर जाकर काफी सारी गालियां देने लगती है और उसको एक्सपोज करने लगती है। और पैगो को इतनी ज्यादा हेट मिलती है कि उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स गिरने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद पैगो के व्यूज भी नहीं आते और इसका मतलब पैगो का चैनल पूरा का पूरा डाउन हो जाता है और फिर पैगो का यूट्यूब करियर लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी का डाउनफॉल आता है तो वहीं दूसरी तरफ कोई उठता है। इस केस में वो हॉबिन था जो कि ऊपर उठ रहा था। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्नाइपर और हॉबिन बैठकर अपने चैनल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो बताता है कि हम अपने चैनल पर खाली फाइटिंग वीडियोस ही डालेंगे लेकिन एक दिक्कत है। और स्नाइपर बताता है कि हमें पैसे व्यूज के नहीं उस पर चलने वाली एड्स के मिलते हैं और हमारी वीडियो जितनी ज्यादा लंबी होगी हम उतने ज्यादा एड उसके ऊपर लगा पाएंगे और हम उतने ही ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। लेकिन असली फाइट में तो तुम 1 मिनट भी नहीं टिप पाओगे और अगर इतनी छोटी छोटी वीडियोस हम डालते रहे तो हमारा यूट्यूब करियर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हॉबिन घर पे आकर स्नाइपर की बातों के बारे में सोचने लग जाता है और वो यूट्यूब पर सर्च करता है कि स्ट्रॉन्ग कैसे बने और जो रिजल्ट सबसे पहले उसके सामने आता है वो होता है जिम जाकर बॉडी बनाओ। अबे साले मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कोई आसान तरीका बता। और फिर हॉबिन जूडो कराटे रेसलिंग इन सब के बारे में सर्च करता है लेकिन इन सब में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। और फिर हॉबिन खुद से कुछ सीखने की कोशिश करता है और वो यूट्यूब पर कुछ सर्च करता है लेकिन तभी उससे कुछ गलत टाइप हो जाता है। लेकिन उससे भी उसके सामने एक चैनल आ जाता है जिसका टाइटल होता है हाउ टू फाइट, लेकिन फाइट की स्पेलिंग गलत थी। और हॉबिन जैसे उस चैनल के अंदर देखता है तो उसके अंदर काफी सारी वीडियोस थी लेकिन सबके ऊपर 0 व्यूज थे। और हॉबिन जैसे ही वीडियो खोलता है उसके सामने एक मुर्गे का मास्क पहना हुआ बंदा आता है जो कि फाइट कैसे करे इस बारे में सिखाता है और इस बंदे का नाम हमें सैमडक बताया जाता है। और हॉबिन उसकी वीडियोस को देखने लगता है और उसके अंदर सैमडक बताता है अगर तुम किसी भी फाइट को जीतना चाहते हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। और फिर सैमडक अपने पहली टेक्निक के बारे में बात करता है जो होती है बिना दर्द के मार खाना। और ये बात सुनकर हॉबिन के तोते उड़ जाते हैं और हॉबिन सोचता है अरे यार ये फिर से एक फेक वीडियो है, ये सारे लोग ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाते हैं। और फिर हॉबिन उदास होकर वहां से चले जाता है। और फिर उसके बाद हॉबिन वहां पर आ जाता है जहां पर वो पहले जॉब करता था क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है क्योंकि उस काम से वो इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा जितने की उसे जरूरत है और ना ही वो अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। और तभी अंदर स्टाफ रूम में बात चल रही होती है कि वो लड़का तुम जानते हो उसको, वो काम छोड़ रहा है अपना जिसने वो बर्गर काफी जल्दी रेडी कर दिया था। और भूमि भी ये बात सुनती है और वो समझ जाती है कि हॉबिन के बारे में बात कर रहे हैं सारे। हाँ मेरे बच्चे तुम अब फेमस हो चुके हो, तुम यहाँ पर काम क्यों करना चाहोगे? मुझे भी लगता है कि मुझे भी ये काम छोड़कर यूट्यूब ट्राई करना चाहिए। और तभी पीछे से भूमि वहाँ आ जाती है और वो हॉबिन की तारीफ करते हुए कहती है शुक्रिया तुम्हारा पैगो की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो क्योंकि अब तुम ये जगह छोड़ दोगे और हमारी बात नहीं हो पाएगी तो हम कम से कम मैसेज पर ही बात कर लिया करेंगे। और फिर उसके बाद हॉबिन क्लास में बैठकर उससे चैटिंग कर रहा होता है और हॉबिन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो सच में भूमि से बातें कर रहा है और ये सोचकर वो 7वें आसमान में चढ़ जाता है। और तभी स्नाइपर आकर उसे गुड न्यूज देता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। और तुम यकीन नहीं करोगे तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसके खाली 2 वीडियो में ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। और ऐसा कर पाना किसी सेलिब्रिटी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर स्नाइपर उससे पूछता है क्या तुमने कुछ सोचा 3 मिनट की वीडियो कैसे बनानी है। और फिर हॉबिन सैमडक की बात को याद करके कहता है कि मैं भी इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अब गधे जल्दी रिसर्च कर यार, जल्दी वीडियो हमें डालनी पड़ेगी वरना हमें सब्सक्राइबर्स भूल जाएंगे हमें। और तभी वहाँ पर रूमी आ जाती है। हेलो हॉबिन, क्या तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहोगे? और इससे हमें पता चलता है कि रूमी साली कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। लेकिन हॉबिन और स्नाइपर भी कम ठरके नहीं होते, वो तुरंत हाँ बोल देते हैं। हाँ करते हैं ना, करते हैं, जल्दी करते हैं। लेकिन फिर वो रूमी से पूछते हैं कि तुम पैको की टीम में थी ना, क्या हुआ उसका? और रूमी बताती है नहीं मैं तो उसके साथ ऐसे जबरदस्ती से थी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो हॉबिन पसंद है। और वो ऐसे बोलकर हॉबिन के कानों को सहलाने लगती है। स्नाइपर
तुम बताओ क्या करना है। और स्नाइपर कहता है क्या तुम अपनी दोस्त को भी साथ लेकर आओगी तो हम डबल डेट कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर पैगो आ जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हॉबिन तूने मेरा यूट्यूब करियर खत्म कर दिया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। और फिर पैगो हॉबिन को मारने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन हॉबिन सैम डक की बातों को याद करता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। और हॉबिन वैसा ही करता है और हॉबिन उसके पंच को डॉच कर लेता है। और हॉबिन को रियलाइज होता है कि सैम डक की बातें तो सच साबित हो रही है। और फिर उसके बाद पैगो जैसे उसको पंच मारने वाला होता है, हॉबिन उस जगह से हिलता नहीं और उसका पंच खाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी पैगो देखता है कि स्नाइपर ने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी होती है और वो वहीं पर रुक जाता है। हाँ बहुत बढ़िया आ रहे हो, स्टार्ट करो ना। स्नाइपर साले अभी तो तू बच गया, लेकिन देखना अगली बार तुम मुझसे नहीं बच पाएगा। और पैगो वहां से चले जाता है, लेकिन हॉबिन वहीं पर फ्रीज होकर सैम डक की बातों को सोचता है कि क्या चल रहा है, सैम डक की बातें तो एकदम सच साबित हो रही है। और फिर हम हॉबिन को देखते हैं जहाँ पर वो स्नाइपर का इंतजार कर रहा होता है। और जब तक स्नाइपर आ रहा होता है हॉबिन भूमि से बातें करने लग जाता है। और 3 दिन लगातार चैटिंग करने के बाद भूमि उसे कॉल पे बात करने के लिए कहती है। और ये पढ़कर हॉबिन की आंखें बाहर आ जाती है और हॉबिन उसे कॉल करने की सोचता है। और तभी पीछे से 2 कपल्स आ जाते हैं जो कि उसके फैन होने का दिखावा कर रहे होते हैं। अरे ये तो वही है ना, अरे हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन है। थैंक यू। और वो उसके पास आकर पूछ रहे होते कि यार तूने तो यूट्यूब से काफी ज्यादा पैसा कमा लिया होगा ना। और हॉबिन उन्हें बताता है कि नहीं अभी तक तो मैंने यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं कमाया। और फिर उसके बाद वो हॉबिन को एक कोने में लेके जाकर उसकी चेकिंग करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर स्नाइपर हॉबिन को बचाने के लिए आ जाता है। रुक जाओ हॉबिन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ स्नाइपर। और जैसे ही स्नाइपर वहां पे आता है वो बंदा उसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो हॉबिन का फोन लेकर ही चले जाते हैं। ये फोन हम लेकर जा रहे हैं वरना तुम पुलिस को कॉल कर दोगे। और हॉबिन सोच रहा होता है कि वो फोन उसके अंदर तो भूमि का नंबर है, प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दो ना, मैं उस फोन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे यार तुम्हें लेकर ही जाना है तो इसका फोन लेकर जाओ ना, इसका फोन ज्यादा अच्छा है मेरे से। लेकिन फिर उसके बाद स्नाइपर खड़ा होता है और बताता है अब पागल है क्या, मैंने फाइट में आने से पहले लाइव स्ट्रीम चालू कर दी थी और ये देख सारे के सारे फैंस तुझे चेयर कर रहे हैं और उनसे फाइट करने के लिए कह रहे हैं। और स्नाइपर बताता है कि वो दोनों कपल यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, अगर तुम उन दोनों कपल से फाइट करोगे तो तुम्हारी वीडियो ज्यादा वायरल होगी और तुम ज्यादा पैसे भी कमा पाओगे। और पैसों की बातें सुनकर हॉबिन सोचता है अगर मुझे दोबारा से मार खाने पर पैसे मिलने वाले हैं तो इसमें क्या बुराई है। और फिर हॉबिन अपने व्यूअर से कहता है तो फिर लाइव स्ट्रीम के लिए रेडी हो जाओ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।